हेलो क्लास फिफ्थ। आज आप साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 5 फूड हेल्थ एंड हाइजीन। तो इस चैप्टर में क्या क्या आप स्टडी करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट, डिजीज, हाइजीन। तो food is one of our basic needs. We all need food to stay alive. The food that we eat throughout the day make up our diet. We should eat a variety of food to remain healthy. Also, to remain healthy, we must exercise regularly, take proper rest, and follow the rules of the cleanliness. Okay? तो फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है और वी ऑल नीड फूड टू स्टे अलाइव। और हम सभी को जिंदा रहने के लिए फूड की नीड है। द फूड दैट वी ईट थ्रू द डे मेक अप आवर डाइट। और जो फूड हम लेते हैं दिन भर वो हमारी क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है। वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। हमें डिफरेंट टाइप का फूड लेना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। आल्सो टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट, और इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। तो components of food. Our food contains certain substances which are the building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. These substances are called nutrients. Our food contain nutrients like carbohydrates, fats, protein, vitamins, and minerals. Also, along with these, our food also contain water and roughes. तो ये देखिए यहाँ पे फूड है आपका। तो फर्स्ट लाइन में क्या है? आवर फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंस विच आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। और हमारे आवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक, हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ ही हम क्या लेते हैं? फूड में दो चीजें और लेते हैं, वाटर एंड रफेस। फर्स्ट क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates give us energy to work. Carbohydrates in food remain as sugar as and starch. Some sources of carbohydrates are potatoes, rice, bread, cereals, etc. Carbohydrates break down into glucose when we work. It acts as a fuel for our muscles and brains. Okay. तो फर्स्ट लाइन में क्या है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट इन फूड रिमेन एज शुगर एंड स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हम लेते हैं? शुगर और स्टार्च के फॉर्म में। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पोटैटोज, राइस, ब्रेड, सीरियल्स एंड सीरियल्स एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है व्हेन वी वर्क। और जब हम वर्क कोई करते हैं तो इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स फ्यूल की तरीके वर्क करता है। किसके लिए? हमारी मसल्स और ब्रेन के लिए। फैट्स। Fats give us more energy than carbohydrates. Fats are stored in our body. Cells are fatty tissue, but too much fat causes obesity, which makes you unhealthy. Some sources of fats are cheese, milk, ghee, nuts, etc. Food rich in fats and carbohydrate is known as energy giving food. तो ये देख सकते हैं आप फिगर, जहां से आपको फैट्स मिल सकता है। तो फैट्स भी क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है हमें। ओके। तो फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी सेल्स। फैट जो होता है हमारे बॉडी सेल्स में स्टोर्ड हो जाता है या फिर फैटी टिश्यू में। बट टू मच फैट कॉज ओबेसिटी। ज्यादा फैट लेने से मोटापा आता है, विच मेक यू अनहेल्दी। सम सोर्सेस ऑफ फैट्स आर चीज। फैट्स के सोर्सेस क्या क्या है? चीज है, मिल्क, घी, नट्स है। फूड रिच इन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स ज्यादा होता है उसको आप एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं।
Protein. Proteins are essential for the growth and maintenance of our body. Our body needs protein to repair worn out cells and build body tissue. Some sources of protein are milk, beans, peas, nuts, eggs, meat, fish, etc. Food rich in protein is known as bodybuilding food. Okay, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है कि प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, यानी प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और आवर बॉडी नीड प्रोटीन टू रिपेयर, हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है? जो सेल्स टूट जाती हैं उनको रिपेयर करने के लिए। ओके, और सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर, यानी प्रोटीन की ये सोर्सेस हैं। और जिस फूड में प्रोटीन ज्यादा होता है उसको आप क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। देन विटामिन। Vitamins help our body to fight disease. They are needed only in a small amount. They are very important for our body because they serve a wide variety of function. ये- यहाँ से आपको प्रोटीन विटामिन मिल सकता है। तो विटामिन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? फाइट से डिजीज से फाइट करते हैं। ओके, रोगों से लड़ते हैं। और दे आर नीडेड ओनली इन स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत थोड़ी सी अमाउंट में हमको विटामिन्स की जरूरत होती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे सर्व अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन, कई सारा फंक्शन करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को विटामिन्स की बहुत जरूरत होती है। There are mainly six types of vitamins: vitamin A, B, C, D, E, and K. Green leafy vegetables, fruits, fish, etc. are the sources of vitamins. Okay. Then minerals. Minerals are the present in our body parts like bones, teeth, muscles, blood, and nerves. They are also required in a small quantity as too much of any minerals may harm our body. They help in the growth and development of our body. Okay, तो क्या कहते हैं? मिनरल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। तो मिनरल्स आपको कहाँ आपके बॉडी में रहते हैं? बोन्स में, टीथ में, मसल्स में, ब्लड में और नर्वस सिस्टम में। मिनरल्स की एक तरीके से जरूरत भी होती है और यही बॉडी पार्ट्स आपके मिनरल्स लेते हैं। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी, इनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत होती है, ज्यादा मिनरल्स की जरूरत हमें नहीं होती। अगर हम ज्यादा मिनरल्स लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ, तो ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। Minerals can be obtained from milk, fresh fruits and vegetables, egg, etc. Minerals and vitamins rich food are also called protective food. Food may leave it vitamins after cooking or freezing, but minerals still remain in the food. यहाँ देखिए लास्ट की लाइन में क्या? Food may leave it vitamin after cooking or freezing, but mineral still remain in the food. Then water. Water make up 50 to 75% of human body. It plays an important role in the proper digestion and growth of our body. Water also help in improving our body temperature. We must drink 8 to 10 glass of water every day. तो हमारी बॉडी का 50 से 75% जो होता है वो वाटर से बना होता है। और ये डाइजेशन और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इक्वल बना के रखता है। और आपको पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर लेना चाहिए। ओके, देन रफेज। Roughage is the fiber contained in our food. Proper amount of roughage in diet makes our digestion smooth and easy. Raw fruits and vegetables contain roughage. तो रफेज से हमें कुछ खास स्पेशल नहीं मिलता है, लेकिन रफेज में क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। ओके,
और प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज इन डाइट मेक आवर डाइजेशन स्मूथ। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में रफेज लेते हैं अपने डाइट में तो आपका उससे डाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में रफेज काफी मात्रा में मिलता है। देन एक्सरसाइज। Exercise is necessary to keep our body healthy and in good shape. Some benefits of exercise regularly are, क्या क्या benefits हैं? First, it help in the development of stronger muscles and bones. हमारे bones और muscles को ये strong बनाता है। It keeps our weight balance. हमारे weight को ना तो ज्यादा रखता है ना ही कम रखता है। It increases the efficiency of the heart and improves blood circulation. It prevents our body from many diseases like diabetes and heart problem. Rest. Rest is also necessary for our body. Rest भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। It helps to relax our muscles. इससे आपकी muscles को relax मिलता है। We feel refreshed after a good sleep. Proper hours of rest is important to stay healthy and energized. यानी अगर आप जब सोते हैं तो अपने आप को फिर से क्या महसूस करते हैं? रिफ्रेश महसूस करते हैं। Apart from exercise regularly and taking proper rest, you must also maintain correct posture while sitting. जब आप बैठते तो उस समय आपका पोस्चर भी बैठते समय, चलते समय या फिर खड़े होते समय पोस्चर भी आपका सही होना चाहिए। अ करेक्ट पोस्चर प्रिवेंट अस फ्रॉम बैकएच, यानी जो कमर का दर्द होता है उससे आप बचेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे और स्ट्रेन से बचेंगे। डिजीजेस। डिजीजेस इज a state of unhealthy condition of the body in which one or more parts are affected and the body does not function normally। यानी जब आपको कोई डिजीज लग जाती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। डिजीजेस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स की डिजीज हो सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, the disease which can spread from one person to another through infected food, water, air, or direct contact with the infected person are known as communicable disease। यानी ऐसी डिजीज जो कि हमें किसी दूसरे पर्सन से हो सकती है, चाहे वो आपका इन्फेक्टेड फूड हो, वाटर के जरिए या फिर एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए। ठीक। और such disease are spread by outside agent called germs। और ये डिजीज किससे फैलती हैं? germs से फैलती हैं। The germs can be bacteria, virus, protozoa और fungi, कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। Some of the communicable disease caused by germ are, यहाँ देखिए कुछ germs हैं और उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो बैक्टीरिया से क्या क्या हो सकता है? कालरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। वायरस से पोलियो, कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, एड्स। प्रोटोजोआ से मलेरिया, डिसेंट्री। फंगी से फूड पॉइजनिंग या फिर रिंग वॉर। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज, कई तरीके से फैल सकती हैं। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। ओके, तो फूड एंड वाटर में गेट इन्फेक्टेड विथ जर्म इफ दे आर नॉट स्टोर्ड वेल। अगर आप सही से नहीं रखेंगे तो वो वाटर या फिर फूड आपका इन्फेक्टेड हो सकता है। Insects such as cockroach, housefly, and small animals such as rats carry germs। ये सब क्या करते हैं? germs को ले जाते हैं and contaminated our food and water, और हमारे फूड या फिर वाटर में मिला देते हैं। Eating infected food, और जब आप इस फूड को खाते हैं या फिर पीते हैं
तो कैन कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, आपको टाइफाइड, डायरिया, कलरा या फिर जॉन्डिस हो सकता है। ओके। थ्रो द एयर व्हेन अ डिजीज पर्सन कफ स्नीज आर स्पीड, जब कोई बीमार पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, फिर स्पीट करता है, थूकता है, तो जर्म्स क्या होते हैं, एयर में रिलीज हो जाते हैं। और व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, जर्म्स इंटर हिज बॉडी, जब कोई हेल्दी पर्सन क्या करता है, इस एयर में ब्रीथ करता है, तो उसके बॉडी के अंदर ये जर्म्स इंटर कर जाते हैं और आपके जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल फीवर, इसी तरीके से ये फैलते हैं। ओके। देन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टचिंग अ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर दिया या फिर उसके कपड़े या फिर उसकी थिंग्स को अगर आप यूज करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, जर्म्स पास हो जाते हैं। इससे आपका चिकन पॉक्स, रिंग वर्म एंड मिसलेस फैलता है। थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो आर द कैरीज ऑफ द जर्म्स ऑफ डेडली डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो मॉस्किटो भी क्या करता है, डिजीज को फैलाता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, cleanliness is the best method of the preventing disease from spreading. Germs cannot breed in clean surrounding. Disinfection of the patient clothing and belonging. House should be airy and should allow sunlight to enter freely, as sunlight kill the germs. Destruction of breeding ground of mosquitoes and other carriers. अगर कहीं पर किसी ग्राउंड पर मॉस्किटोज डेवलप हो सकते हैं, तो उसको भी हमें क्या कर देना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। Immunization against communicable disease, it is the process of injecting a small amount of medicine in a person that develop immunity towards particular disease. तो communicable disease अगर कोई है तो उससे पहले हमें उसकी छोटी सी अमाउंट में मेडिसिन ले लेनी चाहिए, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, diseases that cannot be passed from one person to another are called non-communicable diseases or non-infection diseases। यानी ऐसी डिजीजेस जो एक दूसरे से में नहीं फैल सकती हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, और जब हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तभी हमें ऐसी डिजीज लगती हैं। These diseases due to lack of nutrients are called defensive disease. Defensive disease can be cured by providing the nutrients in which the patient is deficient। और इस डिजीज को न्यूट्रिएंट्स दे करके पूरा किया जाता है, उसे पेशेंट को जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसे हम वही न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हुआ है कुछ सम डिफेंसिव डिसीज एंड देयर सोर्सेस आर गिवन बिलो इन द टेबल। तो विटामिन ए देख लीजिए किसमें मिलता है, एक फिश, कैरेट एंड पपाया। तो अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है तो हमें उसे विटामिन ए देना चाहिए, मतलब एक फिश, कैरेट एंड पपाया। ओके। और इस डिजीज में क्या होता है, पर्सन नाइट में अच्छे से देख नहीं पाता, ऐसे बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। आपको पीस, मीट, सीरियल्स और अनपॉलिश राइस में मिलेगा। ऐसे स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है। ओके। हाइजीन, health and hygiene are closely related to each other. The word hygiene includes cleanliness of the body and the surrounding in which one lives. It helps in preventing disease. For carrying personal hygiene and good health, one should follow the instruction given below. We must clean our body with soap and water to remove dust, dead cell, and the germs on the body. We must brush our teeth at least twice a day. Brushing removes the food particles stuck on the teeth, which causes germs to attack the teeth. We must wash our eyes regularly with cold water. We must trim our nails regularly. Garbage should be thrown in covered dustbin.
There should not be stagnant water in cooler or ditches around us, as these are the breeding places for the mosquitoes and flies.